हरियाणा जॉब सिटी यूट्यूब चैनल, वाईएम योजना हरियाणा यूट्यूब चैनल, हरियाणा नौकरी योजना न्यूज़ फेसबुक पेज व आर्यभट्ट अकेडमी की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा कामना करता हूँ आपसे ठीक होंगे, बेहतर होंगे। हरियाणा प्रदेश का वर्तमान में सबसे बड़ा जो दस्तावेज है, हरियाणा प्रदेश का वर्तमान में जो सबसे बड़ा कागज है वो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है, जिसे आप हरियाणा फैमिली आईडी कहते हो। पीपीपी साथियों जो है, चाहे आपका इसी की इनकम के आधार पर आपका बीपीएल बनता है, इसी की इनकम के आधार पर आपको तमाम योजनाओं का लाभ दिया जाता है साथियों। और इसी के आधार पे तमाम जितने भी हरियाणा प्रदेश के अंदर कागजात हैं वो तमाम के तमाम आपके फैमिली आईडी से ही बनते हैं, ठीक है। अगर इसमें सब कुछ सही है तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं, और अगर इसमें कोई चीज़ बिगड़ जाए ना तो फिर जो है इतने चक्कर कटवा देता है, मतलब जो है इससे बुरी चीज़ भी कोई नहीं। तो उसी बुरी चीज़ का इलाज हरियाणा प्रदेश सरकार ने करने का काम किया है। चाहे फैमिली आईडी में इनकम कम करवाना हो या कोई भी जो है आपको कागज बनवाना हो या फैमिली आईडी के अंदर कुछ भी आपको ठीक करवाना हो, बहुत बड़ी महाखुशखबरी सभी परिवार पहचान पत्र वालों को जो है हरियाणा प्रदेश सरकार ने दी है, ठीक है। जो भी आपका कहीं भी कोई भी फैमिली आईडी के अंदर कोई भी चीज़ गलत है तुरंत सही होगा, ठीक है। दूसरा, अब तक क्या है 2-2 4-4 महीने 6-6 महीने हो जाते हैं सुद्दी ना लेते भाई। दूसरा, अगर आप फैमिली आईडी इनकम कम कराने के लिए अपील करते हैं, अगर आप वास्तव में गरीब हैं तो तुरंत आपकी कम होगी, अगर आप अमीर हैं फिर आपकी कम नहीं होगी, ठीक है। करेक्शन आपका हो जाएगा, ठीक है, सुधार आपका होगा 100%। सुधार का मतलब कोई भी आपके किसी भी फैमिली आईडी में कुछ भी आपको ठीक करना वो हो जाएगा लेकिन फैमिली आईडी इनकम जो है वो आपका, अगर आपकी वास्तव में गरीब हो तो वो होगी, नहीं हो चाहे आप कितने दावे कर लो नहीं होगी, ठीक है। अब तक यूं ही चक्कर काटते हो और जो है 6-6 महीना आपकी उस पर सुनवाई नहीं होता, ठीक है। आपका जो है आपने किया और जो है आपके फैमिली आईडी में चीज़ें ठीक नहीं होती, ठीक है। तो भाई साथियों, अब इसी का जो है सरकार ने बड़ा खुश कर दिया। अब सीधा मुद्दे पर आपको लेकर चलते हैं साथियों। तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, फेसबुक पेज पर अगर आप देख रहे हैं फेसबुक पेज फॉलो जरूर करें। हरियाणा फैमिली आईडी हो, हरियाणा बीपीएल राशन कार्ड हो, हरियाणा व केंद्र सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, हरियाणा व केंद्र का कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे वो सब मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वास मिलेगा साथियों। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, दिखौतला हिम्मत ताकत प्रेरणा देता है। ये देखो भाई, बड़ी घोषणा में बड़ा ऐलान ये किया। घोषणा तो कई दिन पहला हो गया था लेकिन अब इसको लागू कर दिया गया है। क्या हो गया भाई? अब इसको लागू कर दिया गया है, ठीक है। अब इसको लागू हरियाणा प्रदेश सरकार द्वारा कर दिया गया है। परिवार पहचान पत्र शिकायतों पर सख्ती बिल्कुल भाई, अगर मगर की अब गुंजाइश हरियाणा सरकार ने बिल्कुल नहीं छोड़ा है, ठीक है। अगर मगर का कोई गुंजाइश सरकार ने नहीं छोड़ा है, पूरी सख्ती हरियाणा प्रदेश ने कर दी है कि भाई प्रदेशवासी कोई भी किसी भी चीज को लेकर वो करे भाई 7 दिन के अंदर ठीक होना चाहिए, ठीक है। अगर उसका इनकम का मामला है तो वास्तव में गरीब है तो उसको 7 दिन के अंदर अंदर गरीब करो, इनकम घटाओ। अगर अमीर है तो उसको अमीर ही रखो, ठीक है, लेकिन 7 दिन में होना चाहिए। ये नहीं 6-6 महीने तक कुछ नहीं हो रहा, 3-3 महीने तक कुछ नहीं हो रहा, आप इधर उधर के चक्कर काट रहे हो, ठीक है। तो बहुत बेहतरीन कदम हरियाणा प्रदेश सरकार ने ये उठाया है हरियाणा फैमिली आईडी वालों के लिए, ठीक है। साथियों, परिवार पहचान पत्र शिकायतों पर सख्ती, 7 दिन में निपटारा जरूरी, मतलब हर हाल में निपटेगा 7 दिन में। साथियों, लंबित रखने पर जवाब तलब होगा, उन अधिकारियों पर जो है कार्रवाई होगा। भाई सीएम के जो प्रधान सचिव हैं उसने निर्देश जारी कर दिया, स्टेट कोऑर्डिनेटर सीधे मुख्यमंत्री को निर्देश रिपोर्ट देंगे कि भाई इतनी शिकायत आई हैं, हमने इन शिकायतों पर ऐसे ऐसे किया है, ठीक है। कितनी पेंडिंग में चल रही है, पेंडिंग है तो क्यों है, अगर किसी एक की वो तो सीएम साहब को पूरा रिपोर्ट देंगे भाई, ठीक है। साथियों, हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र से जुड़ी शिकायतों की बढ़ती पेंडेंसी को देखते सख्त मॉनिटरिंग सिस्टम लागू कर दिया है। नई व्यवस्था के तहत अब परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतों का जो निपटारा है 7 दिन के भीतर करना जरूरी होगा, पेंडिंग में नहीं डाल पाएंगे, और पेंडिंग में डाला तो जो संबंधित अधिकारी हैं उनसे जवाब तलब किया जाएगा और उन पर कार्रवाई भी किया जाएगा, ठीक है। युद्ध स्तर पर जो है साथियों, देखो जो फैमिली आईडी का जो वो होता है जिला स्तर पर एडीसी होता है, ठीक है। साथियों, बड़े मामले लंबी चल रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सैनिक का लक्ष्य परिवार पहचान पत्र से जुड़ी शिकायतों का समय पर समाधान सुनिश्चित करना है। इसके लिए मॉनिटरिंग सिस्टम को और मजबूत किया गया है। नई व्यवस्था में अधिकारियों के साथ साथ शिकायतकर्ताओं की भी जवाबदेही तय की गई है, ठीक है। प्रदेश में परिवार पहचान पत्र से संबंधित शिकायतों में सबसे अधिक मामले जन्म तिथि से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा वाहन, शिक्षा और वैवाहिक स्थिति से जो शिकायतें बड़ी संख्या में हैं। आंकड़ों के अनुसार जन्म तिथि से जुड़ी करीब 42,000 शिकायतें लंबित है जो पेंडिंग है,
जबकि वाहन से लगभग 6,000 है। मतलब जो मेरे इसमें फैमिली आईडी में गलत वाहन जोड़ दिया और मेरी इनकम बढ़ा दी गलत वाहन के कारण, और जो है मेरा बीपीएल कट गया, ठीक है। इसी तरह शिक्षा से जुड़ी करीब 3,000 और विवाह से जुड़ी 900 शिकायतें। अन्य श्रेणियों की शिकायतें भी 7,000 से अधिक है। नई व्यवस्था के तहत जिला प्रशासन से लेकर चंडीगढ़ स्थित सचिवालय तक परिवार पहचान पत्र से जुड़े सभी अधिकारियों को आपसी समन्वय में काम करना होगा। मॉनिटरिंग रिपोर्ट के आधार पर समय समय पर समीक्षा की जाएगी। तो कहने का मतलब ये भाई अब 7 दिन में आपका होगा, मोटे तौर पे ये बात है, कुछ भी ठीक करवाओगे तो।